बड़ी खबर एक और आ गई है और ये खबर क्या है बता दें आपको। ऑपरेशन सिंदूर पर आज रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। तीनों सेना प्रमुखों से बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। ये सिलसिला लगातार जारी है। पल पल का अपडेट पीएम तक पहुंचाया जा रहा है, पल पल का अपडेट सेना प्रमुखों को मिल रहा है और उसके बारे में मंथन किया जा रहा है। तमाम हालात की समीक्षा की जा रही है जिससे कि आगे की रणनीति को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके, उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। एक बार फिर से दत्ता सर का यहां पर हम रुख करेंगे। सर, एक के बाद एक बैठकें और ये हमारे एक कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है, हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड को दर्शाता है और हमारी जो एक सोच है कि इस बार नहीं, इस पर फुल स्टॉप लगना जरूरी है, उस पर मोहर लगाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया था कि दिस फार नो फर्दर। अब कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई डोजियर नहीं दिए जाएंगे, कोई सबूत नहीं दिए जाएंगे। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत ने ऑन बोर्ड लिया और उनको वो सबूत दिए और पूरे बैनुल अक़वामी स्तर पे भारत को समर्थन मिल रहा है। और भारत ने इसकी सही तरीके से प्लानिंग की, इंटेलिजेंस को गैदर किया और अपने टारगेट्स को स्ट्राइक किया, विच वाज ए 100% हिट। और ये हमारी सशस्त्र सेनाओं की प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है, उनके शौर्य को बताता है, उनके अदम्य साहस को बताता है। तो ये सब चीजें देखते हुए भारत ने कभी भी किसी भी देश पे कभी हमला नहीं किया। ये वही देश है जिन्होंने भारत की सोवरेनिटी पे सवालिया निशान लगाया है और वो आज जिन लोगों ने इस पे लिया था हिस्सा, वो आज बिल्कुल नींद में है और उनको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। बिल्कुल। और आप देखिए कंधार। दत्ता साहब, यही बात जो आप कह रहे हैं कि जब भारत की संप्रभुता पर सवाल उठेंगे, उंगली उठेगी, तो उसका तो माकूल जवाब देना ही होगा। अखिलेश शर्मा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, रक्षा मंत्री एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस भी वहां पर मौजूद रहेंगे। क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए, अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय में ये बैठक होगी। बताया गया कि जो कल से पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की गई थी, जिसको कि भारतीय सेना ने नाकाम किया है, इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। इसके साथ ही आगे किस तरह से उपाय उठाए करने हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ये लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है सिचुएशन की। ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसको लगातार प्रोसेस किया जा रहा है। हमें ये भी जानकारी मिली कि पीएम मोदी को भी लगातार इस बारे में ब्रीफ किया गया है और जल्दी उनके साथ भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हो सकती है, इसमें कि अभी जो हालात बने हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सेना की ओर से जो जो भी कार्रवाई की गई है उसके बारे में न सिर्फ ब्रीफ किया जाएगा बल्कि आगे क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। जी, लगातार बैठकों का दौर अखिलेश चल रहा है और तमाम हालात की समीक्षा की जा रही है। आप इसके अलावा क्या ये माना जाए कि इस बैठक में फर्दर क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहां से क्या करना है, इन तमाम पहलुओं पर, इन माइन्यूट डिटेल्स पर भी बातचीत होगी? ये कल रात को भी जो बात हमारी हुई थी उसमें यही कहा गया था कि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और सिचुएशन जो है लगातार जमीन पर हो रही है। तो ऐसे वक्त में सेना के जो अधिकारी हैं, जो तमाम आला अफसर हैं, उनका काम ये है कि वो अपने नीचे इंस्ट्रक्शंस दें और बताएं कि किस समय पर क्या फैसला करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी है कि इस बारे में ऑपरेशनल फ्रीडम पूरी आर्मी को दी गई है। उन्हें अपने समय के हिसाब से फैसला करना है कि जो भी सिचुएशन आ रही है उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और यही कारण है कि कल से लगातार जहां जहां पर भी पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था और जहां पर कि सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, तो एयर डिफेंस के जरिए उसको नाकाम किया गया। और साथ ही किस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी है इसके बारे में भी सेना को फैसला करने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो सेना को ही ये तय करना है कि इसका कैसे जवाब दिया जाए। अलग अलग तरह की खबरें आई है कि भारत ने भी अपनी ओर से इन हमलों का जवाब दिया है। उसके बारे में डिटेल्स क्या हैं, किस तरह का जवाब दिया गया है, उसके बारे में बताया गया कि जल्दी ही रक्षा मंत्रालय की और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इन तमाम तथ्यों की जानकारी दी जाएगी।